मैं मंसूर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे दाखिल खारिज के सिलसिले में। दाखिल खारिज क्या होता है? पहले उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 34 के अंतर्गत दाखिल खारिज का मुकदमा तहसीलदार न्यायालय के अंतर्गत योजित किया जाता था। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनाई गई, उसको संशोधित करके जो कि 2016 में लागू हुई। राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो कि 2016 से प्रभावी है। अब दाखिल खारिज की कार्रवाई धारा 34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत की जाती है। दाखिल खारिज का मुकदमा सब रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत बैनामे के आधार पर, दानपत्र के आधार पर, वसीयतनामे के आधार पर या विरासत के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में दायर किया जाता है। और बैनामे पर लेखपाल की रिपोर्ट लेकर, विक्रेता क्रेता के बयान एलपी लेकर तहसीलदार, अगर मामला अविवादित है तो वो दाखिल खारिज का आदेश पारित कर देता है, जिसमें विक्रेता का नाम खतौनी से खारिज करके क्रेता का नाम दर्ज हो जाता है। अगर कोई मामला विरासत, कोई खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विरासत जो है धारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 के अंतर्गत मामला अगर अविवादित है तो उसको राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उसके वारिसान दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर बैनामे पर कोई आपत्ति, वसीयतनामे पर कोई आपत्ति या विरासत पर कोई आपत्ति आती है तो उसको तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार सुनकर के, दोनों पक्षों को सुनकर के दाखिल खारिज का आदेश पारित कर सकता है। ऐसे ही बहुत से दाखिल खारिज के मुकदमे हमने कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए, जिसमें अगर कोई वसीयतनामा दाखिल खारिज में वसीयतनामे के आधार पर कोई म्यूटेशन एप्लीकेशन मूव की जाती है तो उसमें वसीयतनामे को प्रूफ करना पड़ता। वसीयतनामे को प्रूफ करने के लिए एविडेंस एक्ट की सेक्शन 68 के अंतर्गत वसीयतनामे के गवाहों को वसीयतनामा प्रूफ करना पड़ता है। कम से कम एक गवाह द्वारा वसीयतनामा प्रमाणित किया जाता है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि मेरे समक्ष ये वसीयतनामा पंजीकृत हुआ था, मेरे इस पर हस्ताक्षर है, मेरी गवाही है और ये वही वसीयतनामा है कि जिसके आधार पर ये म्यूटेशन एप्लीकेशन मूव की गई है। अगर कोई बैनामे के आधार पर विवाद होता है तो उसमें क्रेता विक्रेता के बयान लिए जाते हैं। वसीयतनामा, वो बैनामा जो है वो प्रमाणित किया जाता है, उसके बाद न्यायालय उसका आदेश पारित करता। इसको दाखिल खारिज कहते हैं। पुरानी उर्दू में इसको दाखिल खारिज कहते हैं और इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं और हिंदी में नामांतर प्रसूचना कहते हैं। इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व नियमावली बनाकर विवादित मामलों में, अविवादित मामलों में नियम बनाकर निर्धारित किया गया है कि कितने समय के अंतर्गत इन विवादित मामलों को जो है कम से कम 90 दिन में राजस्व न्यायालय निर्णित करेगा, हर हाल में निर्णित करेगा। और अगर 90 दिन के अंतर्गत उसका निर्णय नहीं हो पाता, विवाद का निस्तारण नहीं हो पाता है तो उसका उल्लेख स्पष्ट लिखेगा कि इस कारण ये वाद निर्णित नहीं हो पाया है। तो राजस्व संहिता के अंतर्गत जो भी कार्रवाई राजस्व न्यायालयों में होती है वो बहुत बखूबी तरीके से, हमने बहुत से दाखिल खारिज के मुकदमे लड़ाए हैं। उसमें देखा कई वसीयतनामे के मुकदमे लड़ाए कि वारिस होने के बावजूद भी उन्होंने एक वारिस को वसीयतनामा लिख दिया, लेकिन वसीयतनामा प्रमाणित नहीं किया गया। इस कारण अदालत द्वारा वसीयतनामे के आधार पर दाखिल खारिज न किया जाकर उसके वारिसान के नाम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए। ऐसे कई आदेश पारित किए गए, जिसमें और कोई पार्टी अगर इस आदेश से क्षुब्ध होती है तो राजस्व संहिता की धारा 207 या 35(2) के अंतर्गत उप जिला अधिकारी के न्यायालय में अपील योजित करके अनुतोष प्राप्त कर सकती है।